गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने जो टॉपिक किया था कॉस्ट अकाउंटिंग, आई थिंक इंट्रोडक्शन हो गया था। अब देखिए उसके बाद आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे मैंने कल भी बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, विच बिगिनस विद द इंकरेंस ऑफ कॉस्ट, जब कॉस्ट हुई, एंड एंड्स विद द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, कि जब कॉस्ट हुई तब से लेकर और उसके कंट्रोल तक का जो है वो किसके अंदर आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो वी कैन से कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, है ना। आई थिंक मीनिंग हो गया होगा क्लियर कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि प्रोडक्शन के टाइम पर या अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो भी जो उन्होंने कॉस्ट इनकर करी उसको एसेटेन करना ही किस में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन, आई थिंक ये भी हो चुका था कल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्यों की जाती है। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें टू एसरटेन कॉस्ट। ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, कॉस्ट निकालने के लिए, है ना। तो जो कंपनी है उसमें डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में हम डिवाइड कर देते हैं कंपनी में। जैसे प्रोडक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा एरिया है जहाँ प्रोडक्शन होता है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग, आइटम्स के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग कोई भी एक क्राइटेरिया लेकर हम कॉस्ट सेंटर में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनकी कॉस्ट निकालते हैं। तो ये इसका मेन पर्पस है। सेकेंड इज़ टू कंट्रोल कॉस्ट, कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करना ताकि जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, अभी आप पढ़ोगे आगे, इन्वेंट्री कंट्रोल है, इन टेक्निक्स को यूज़ करके कॉस्ट को कंट्रोल करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं उनको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे वैदर टू मेक और बाय, कि गुड्स को परचेज करें या बनाएं, वैदर टू रिटेन और रिप्लेस, कि कोई मशीन है खरीदनी है तो उसको बनाएं या रिप्लेस करें, रखें या रिप्लेस करें, है ना। और इसी तरह से वैदर टू प्रोसेस फर्दर और नॉट, कि आगे प्रोसेस करें या ना करें, या वैदर टू शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंटिन्यू करें या शट डाउन कर दें। या कंपनी की बात करें कि कोई सपोज़ कोई प्रोडक्ट है वो लॉस में जा रहा है तो उसको शट डाउन कर दें, बंद कर दें प्रोडक्शन उसका, या उसको कंटिन्यू करें, है ना। इसी तरह से इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली अगर आपको कॉस्ट पता होगी तो आप उसमें अपना मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो आप अपने अंदाजे से गेस करके सेलिंग प्राइस सेट करोगे, जो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसलिए सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू एसरटेन कॉस्टिंग प्रॉफिट, कि जब आप कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, जैसे कुछ एक्सपेंडिचर तो होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, कुछ फाइनेंशियल नेचर के होते हैं जिसको हम कॉस्ट में नहीं लेते, है ना, जिनका आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एसरटेन करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। तो ये है कुछ ऑब्जेक्टिव कह सकते हो, इसको इम्पॉर्टेंस कह सकते हो, पर्पस कह सकते हो, है ना, जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहला तो मेन ऑब्जेक्ट में इसका डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। तो वो बनाकर हम ओवरऑल फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू एसरटेन कॉस्ट, कि कॉस्ट निकालना, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, कितना हम मार्जिन ले रहे हैं, या कोई डिसीज़न लेना हो मैनेजर्स को तो उससे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सेकंड देखो डिफरेंस है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो ओवरऑल प्रॉफिट दिखाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, कि बैलेंस शीट आपने बनाई, P&L अकाउंट बनाया, तो P&L अकाउंट से आपको पता चला कि ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है पूरी कंपनी का, ये आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है पूरी कंपनी का, है ना। ये नहीं बताते कि एक कंपनी में 4 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है, या चारों की कॉस्ट कितनी है। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो डिटेल्ड कॉस्ट बताती है और हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट अलग अलग बताती है, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग बताती है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट है, और हर प्रोडक्ट के प्रॉफिट भी अलग बताती है। थर्ड डिफरेंस एम्फोसिस कंट्रोल और रिपोर्टिंग। इसका जो मेन एम्फोसिस है वो किसके ऊपर होता है, रिपोर्टिंग के ऊपर होता है ना, कि रिपोर्ट करना है। क्योंकि जैसे बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है बनाना,
और उसका जो मेन पर्पस है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को भी और आउटसाइडर्स को भी, है ना। तो और कंट्रोल नहीं किया जाता है इसमें, जो हो रहा है बस उसको प्रेजेंट करना है ना। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, एम्फोसिस जो है वो क्या है, कंट्रोल करना मटेरियल के ऊपर कि खर्चा ज़्यादा ना हो, वेस्टेज ना हो, है ना। इसी तरह से लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना, ओवरहेड की कॉस्ट को कंट्रोल करना कि वो भी एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, जिसके लिए हम ये फिक्स करते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड है और ये हमारा एक्चुअल है, मतलब व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए और क्या हुआ, वो किस में किया जाता है, कॉस्ट कंट्रोल में कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए डिसीजन मेकिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग में उसका इतना यूज़ नहीं है, लिमिटेड यूज़ है ना। आपको तो वो पिछले साल की डाटा बता देगा, आप पिछले ट्रेंड के बेस पर आगे डिसीजन ले सकते हो जो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ये हेल्पफुल है और बेसिकली इसी को ही यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के एरिया के लिए, जैसे प्रोडक्शन है, परचेज़ है या सेल है ना। और इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन नहीं करती कि अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, ये नहीं बताती। प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, वो नहीं बताती, है ना, कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे या इनकम कम थी या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर दिए गए, तो ये जो है वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं करती। बट जो कॉस्ट अकाउंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना देती है और उसके बेस पर वो बताती है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, कौन सा एक्सपेंडिचर था जो ज़्यादा हुआ जिसको कि रोका जा सकता था। तो इस तरह से जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करती है। नेक्स्ट देखिए फोकस ऑन प्रेजेंट और फ्यूचर। ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो हिस्टोरिकल नेचर के हैं, है ना, क्योंकि उसमें हिस्टोरिकल डाटा होता है। पूरा साल जो है एक्सपेंडिचर कर लिए या इनकम जनरेट कर ली, उसके बाद उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया जाता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग किस पर बेस्ड है, फ्यूचर में तो है ही, फ्यूचर प्लान के लिए, बट प्रेजेंट कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होना चाहिए उसके ऊपर ये फोकस है। तो इट मेक यूज़ ऑफ बोथ द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डेटरमाइंड कॉस्ट, दोनों पर ये बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद देखो जनरल वर्सेस स्पेशल रिपोर्ट, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो जनरेट करती है जनरल रिपोर्ट। जनरल रिपोर्ट को जैसे इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है जो आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, वो जनरेट करता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो रिपोर्ट जनरेट करती है स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे आपने रिपोर्ट निकालनी है इफ़ेक्टिवनेस को लेकर कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, या स्पॉयलेज को लेकर कि कुछ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, कुछ मटेरियल ज़्यादा स्पॉइल हो गया तो उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है ना। इसी तरह से आइडियल टाइम हो गया, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उसके लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो स्पेशल रिपोर्ट तैयार करती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल रिपोर्ट तैयार करती है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो स्पेशल रिपोर्ट तैयार करती है। नेक्स्ट आता है लीगल रिक्वायरमेंट, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जैसे आपको पता है मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए बनानी। तो कंपनी लॉ एक्ट क्या बताता है कि हर कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनी लॉ एक्ट के अंदर, उनको अपनी जो अकाउंट्स हैं वो हर साल ऑडिट कराने होते हैं और उनको अपने फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। हालांकि कुछ कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है जहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें मेनली जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो आपने आउटसाइडर्स के साथ करी, है ना, जैसे आपने मटेरियल परचेज़ किया, है ना, या सेल किया या कुछ जो भी एक्सटर्नल पार्टी के साथ हुई। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आपने स्टॉक इशू किया, है ना, जो है वो इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर ही स्टॉक रखा था वो इशू किया, है ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मटेरियल डिपार्टमेंट में तो उसकी ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। उसके बाद देखो पर्सन्स इंटरेस्टेड, फाइनेंशियल जो अकाउंट्स हैं उसको देखने के लिए कौन से पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल तो होते ही हैं ऑब्वियसली, एक्सटर्नल भी होते हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है ना। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्कैटर्ड हैं, लैंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे क्या हैं, आउटसाइडर्स, वर्कर्स हैं, ये सब इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें जो इंटरनल मैनेजमेंट है उनका इंटरेस्ट होता है कि क्या कॉस्ट आई, है ना। उसमें एक्सटर्नल पार्टीज़ का इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही उनको शो किया जाता है कि कंपनी की कॉस्ट कितनी है, कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। उसके बाद देखिए फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन,
इसका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है वो तो प्री डिसाइडेड है। कंपनी लॉ एक्ट बताता है कि आपको ये परफॉर्मा यूज़ करना है ना, कि तो इट इज़ यूजुअली यूजेस यूनिफॉर्म फॉर्मेट, सब कंपनी में एक जैसा फॉर्मेट यूज़ होता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है क्योंकि वॉलंटरी है ना, तो हर कंपनी अपना डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करती है। वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि जो मैनेजमेंट की नीड है वो अपने नीड के हिसाब से खुद से परफॉर्मेंस सेट करती है। नेक्स्ट एक्सेस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको आउटसाइडर्स नहीं देख सकते, है ना। जैसे अगर आउटसाइडर्स ने देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि ये कॉस्ट है, कंपनी इतना मार्जिन ले रही है। नेक्स्ट मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ऑब्वियसली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें नॉन मॉनेटरी को भी लिया जाता है ना। फिजिकल ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि क्वालिटी भी देखी जाती है प्रोडक्ट की। तो ये था कुछ डिफरेंस कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। आप देखिए ये कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसकी वजह से जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इसको ओवरकम करती है। सबसे पहला, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर फोरकास्टिंग। जो डिसीजन मेकिंग के लिए, फोरकास्टिंग के लिए जिनको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करती। और इसको जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सॉर्ट आउट करती है। बजटरी कंट्रोल, है ना, बजट बनाती है, बजट बना के और फिर जो है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है।